सोमवार एकादशी कौन है? कहां से प्रगटी है? माया? नहीं नहीं, एकादशी है कौन? क्यों इसकी इतनी प्रधानता है? क्यों इसकी पुण्यता है? ऐसा क्या है एकादशी में जो इसकी पुण्यता मानी जाए? कौन है ये जो भगवान नारायण तक एकादशी का व्रत करते हैं? सुभद्रा जी को भगवान जगन्नाथ ने, जगदीश ने एकादशी का व्रत कराया था। बद्रीनारायण भगवान को माता लक्ष्मी ने एकादशी का व्रत कराया था। क्यों? चंद्रायण एकादशी व्रत की माता। एकादशी है कौन? तो कहा जिसको व्रत करने पर भगवान नारायण भी जिसका व्रत करते हो, भगवान माता लक्ष्मी जिसका व्रत करती हो, वो एकादशी है कौन? तो शास्त्र वर्णन करता है महाराज, स्कंद पुराण का सुंदर चातुर्मास्य खंड के अंतर्गत वर्णन आया है महाराज। एक बार भगवान विष्णु आनंद में विराजमान थे, पद्मावती और माता लक्ष्मी दोनों उनके पास में विराजी हुई थी। दोनों बैठी, भगवान लक्ष्मी और पद्मावती दोनों बैठी, एक सिर के पास, एक चरण के पास। कुछ समय बाद वहीं पर ब्रह्मदेव का आगमन हुआ और ब्रह्मा जी आगमन पाकर भगवान नारायण पद्मावती से लगकर उठे और उठकर लक्ष्मी की ओर झुके। झुकने पर इन तीनों के समागम से भगवान नारायण के हृदय चित्त से एक कन्या प्रकट हो गई। उस कन्या का नाम एका था। क्या नाम था? एका। अब 10 उसके गुण इतने प्रबल थे, वो 10 गुण उसके बड़े प्रबल थे कि वो एका जिसको निहारती थी उसको संपदावान बना देती थी। जिसको देख लेती थी उसके जीवन में वो आनंद की अनुभूतियां करा देती थी। एका जिस मार्ग से जाती थी उस मार्ग के द्वार खोल देती थी। एका का पुण्य इतना पुण्य प्रखर। पद्मावती और लक्ष्मी ने कहा महाराज ये बेटी आपके द्वारा निर्मित हुई है, इसका कन्यादान करना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में रीति है, जिस दिन कन्यादान करा जाता है उस दिन व्रत रखा जाता है। अब आजकल रखते कि नहीं रखते हो मालूम नहीं, और कन्यादान करते समय व्रत रखा जाता है। व्रत रखना है, एका का कन्यादान करना है। भगवान बोले कन्यादान करें, किसको दें? एका किसको दी जाए? एका प्रदान किसको करी जाए? पुण्यता किसको दी जाए? भगवान नारायण ने उसी समय लक्ष्मी और पद्मा से पूछा, तुम बताओ। पद्मा लक्ष्मी दोनों एका से पूछी, एका बताओ इसका पुण्य हम आपका हस्त कमल आपको प्रदान किसको करें, हम किसको दें? एका कहती है पिताजी, भगवान से कहती है नाथ कृपा करिएगा मेरे को, अगर प्रदान करना चाहती हो, अगर मुझे देना चाहते हो तो एक काम करिए, एक काम करिए। यदि आप देना चाहते हो तो भगवान एक काम, माता ने कहा कि पिताजी अगर कुछ देना चाहते हो तो ऐसी कृपा करो, संसार के मनुष्य अगर मृत्यु लोक में आकर के अंदर 2 एकादशी का भी पुण्य भाग अगर ग्रहण करते हैं तो ये एका उनकी होती है और वैकुंठ का राह खोल देती है। इनके जाने से पहले अगर मैं प्रवेश करती हुई जाऊंगी और इनके मार्ग को सुलभ बनाती हुई जाऊंगी, वो एका 10 गुण के कारण एका छूटेंगे। सत्य सत्य बोलने में क्या जाता? सीता जी को ध्यान आया, हाँ मैंने एक गलती करी थी, जो फूल आए थे उसमें से मैंने पुष्प को सूंघ लिया था। भगवान राम को बिना दिए, राम जी के बिना सुगंधित लिए मैंने सूंघ लिया। अब क्या करूं? अब बोलो क्या करा? देवऋषि नारद ने कहा माता जानकी एक काम करिए, अब तुलसी के पत्र को कहिए कि कमल के पुष्प की जो सुगंध ली है उसको छोड़कर अगर मैंने पति की सेवा में कोई कमी रखी हो और उनसे कोई चीज बिना दिए मैंने समर्पित कर ली हो, बिना दिए मैंने अगर ग्रहण कर ली हो, तो मेरा ये तुलसी का पत्र अगर ऐसा हो तो अवश्य लगे। अगर कुछ रह गया हो, कमल के पुष्प की सुगंध के सिवाय अगर मैंने कुछ रह गया हो
सीता जी ने विनती करी, तुलसी का पत्ता उड़ा, उड़कर वापस पुनः उसी डाली में वापस लग गया, वापस लग गया। देवऋषि नारद से माता जानकी जी ने कहा, अब तो आप भोजन करेंगे ना मेरे हाथ का? सीता जी बोली, आप भोजन करोगे ना देवऋषि नारद? नारद जी बोले, हाँ अब मैं भोजन करूंगा, चलो माँ चलते। तब देवऋषि नारद ने जानकी जी के हाथ का भोजन ग्रहण करा। ध्यान देना, आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पत्ती मत तोड़ना। जिस दिन माता तुलसा का स्मरण कर रहे हो, द्वादशी तिथि हो, चतुर्दशी तिथि हो, संक्रांति हो, आदिकादिक जो तिथियों का वर्णन करा गया है विष्णु पुराण आदिक में, उन तिथियों को तुलसी का दल मत तोड़ो। अब आप लोग कहोगे गुरुजी वैकुंठ चतुर्दशी आएगी, तो उस दिन तो आप बताते हो कि हरिहर मिलन होता है। रात्रि को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक शंकर भगवान पर तुलसी चढ़ती है, वर्ष में एक बार। और भगवान लड्डू गोपाल पर, शालिग्राम भगवान पर बेलपत्र चढ़ती है। उस बेलपत्र और तुलसी को सुबह 4 बजे से पहले पहले शहद की शीशी में रखा जाता है। और उस शहद को जो बच्चा माइंड से कमजोर होता है, बुद्धि से कमजोर होता है, जो पढ़ने में कमजोर होता है, जिसका विवेक काम नहीं करता, कोई कंपटीशन एग्जाम उसका निकल नहीं रहा होता है, तो 1 महीने उस बच्चे को वो शहद चटाया जाता है, तो बच्चा विद्वान हो जाता है। माता पिता को कहना नहीं पड़ता कि पढ़ने बैठ, पढ़ने बैठ, पढ़ने बैठ, बच्चा खुद पढ़ता है। माता पिता नहीं कहते फिर कि पढ़ने बैठो, वो खुद पढ़ेगा। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप कह रहे हो कि चतुर्दशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, तो फिर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो चढ़ाना है 1 दिन पहले आप उसको रख लो संजोकर। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि अगर आप सोमवार का व्रत करते हो, संकट सोमवार का व्रत करते हो, 16 सोमवार का व्रत करते हो, और आप सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के वृक्ष से बेलपत्र तोड़ रहे हो, तो उसका भी दोष है महाराज, उसका भी दोष है। 1 दिन पहले तोड़। कई लोगों की तो आदत रहती है, आज सोमवार है आज ही पत्ती तोड़वाएंगे, उसका दोष लगता है। भगवान, कई लोग कहते हैं महाराज जी, एक माता जी ने लिखकर भेजा था, व्हाट्सएप पर भेजा हुआ था समिति के, कि गुरुदेव हम सारे उपाय करते हैं, इसके बाद भी हमको तकलीफ क्यों रहती है? कारण क्या है उसका? उसका कारण कोई दूसरा नहीं। देवताओं पर कभी दोष मत देना, कारण हमारा अपना होगा कि हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा, उसका कारण हम खुद हो सकते, हम खुद हो सकते। भगवान क्यों नहीं मिलता, उसका कारण हमारा खुद का है। जैसे मान लो कोई तुमसे कहे कि भैया देखो ये सामान मिला ना, और ये सामान मिला कर एक ये औषधि तैयार करना, और औषधि में तुम ये नींबू निचोड़ लेना, और नींबू निचोड़ कर जब तुम खाओगे तो तुम्हें आराम लग जाएगा, जब तुम पाओगे तो तुम्हारा रोग, तुम्हारी बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी। अब तुमने तो खाया, उसके बाद भी तुम्हारा रोग समाप्त नहीं हुआ, बीमारी समाप्त नहीं हुई, तो तुम क्या कहोगे? उसने तो गलत बता दिया। बोलोगे कि नहीं बोलोगे?